का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस के आगे फर्दर हमारे तीन होते हैं, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूज पहले भी हो चुका है जो हमने क्लासेस डिस्कस करी है, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं हम इसको बेसिकली, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम सिंपल लिखना चाहें, स्ट्रिंग इज नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब कैरेक्टर्स क्या होता है, ए से लेकर जी तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, वेदर कैपिटल वेदर इन द लोअर केस, ठीक है। ए से लेकर जेड तक भी वैलिड है और स्मॉल ए टू स्मॉल जी तक भी वैलिड है, ठीक है। अब स्ट्रिंग का अगर हम कोई मान लो कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने लिया वैल्यू, है ना, एग्जांपल लिखिए इसका वैल्यू। और वैल्यू के अंदर आपने क्या देना है, कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, बट ध्यान रखना कि जो भी स्ट्रिंग आप लेंगे दैट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट्स, ठीक है। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली हमने डबल कोट्स में एनक्लोज करवा दिया, ठीक है। सो दैट इज द वन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रिंग। एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वैल्यू 1, ठीक है। नेमिंग रूल्स तो मैंने बताए थे वेरिएबल के हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम, ठीक है। अगर हम सिंगल कैरेक्टर देते हैं तो हम उसको सिंगल कोट में डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो इन दिस वे आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट, इजी है। नेक्स्ट करते हैं हम लिस्ट। लिस्ट एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस रेपिटेडली देखने को मिला है 2023 वाले में भी और 24 वाले में भी, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा स्टार मार्क लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी पता लगेगा, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल डाटा टाइप्स को जो होता है स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और हम लिस्ट की अगर बात करें, इसके अंदर होता क्या बेसिकली कि हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, लिस्ट एक कीवर्ड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर डिफाइंड लैंग्वेज की जहां तक बात है, यूजर डिफाइंड वे में, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमें एक लिस्ट बनानी है, तो हमने उस लिस्ट के आगे कुछ भी लगा दो, 1 लगा दो, ये यूजर डिफाइंड बन गया। ये तो अलाउड है, बट ये अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि रिजर्व्ड है, या कह सकते हैं कीवर्ड है। इंटरप्रीटर को इसका मीनिंग डिफाइन है, तो हम कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम चूज करते हैं तो हमें रूल्स को डिफाइन करना है, साथ साथ ये भी दिमाग में रखना कि वो रिजर्व वर्ड और कीवर्ड ना हो, ठीक है। यूजर डिफाइन कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज अलाउड, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ 1 हमने क्रिएट करी, स्टार्ट कर देना हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से, उसके बाद 4 1.5, ठीक है, डबल कोट्स में ले सकते हैं हेलो, ठीक है, लाइक 3 प्लस आयोटा 2। तो ये भी वैलिड है, ये सारे के सारे जितने भी डाटा टाइप्स की वैल्यूज हमने एक ही लिस्ट में ले ली, ठीक है। सो दैट इज द वन क्वेश्चन। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन दिखता है कि लिस्ट जो है जब भी हम क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग कौन सी ब्रैकेट से करते हैं। ऑप्शंस में आ जाएगा आपको सर्कल ब्रैकेट है, ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट है, ऑप्शन में आ जाएगा कर्ली ब्रेसिस है, ऑप्शन में आ जाएगा नन। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है इसमें से, सेकंड वाला, बिकॉज कभी भी लिस्ट हम क्रिएट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन ही आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है वो देखिए सबसे पहले तो, ठीक है। म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है कि आप जो भी लिस्ट के अंदर डाटा टाइप की वैल्यू ले रहे हैं दैट इज अलाउड टू बी चेंज लेटर इन द प्रोग्राम। अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो अलाउड होता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि लिस्ट हमारी क्या रहती है, म्यूटेबल मीन्स चेंजेस आर अलाउड, चेंजेस आर अलाउड, ठीक है। आप लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज ले रहे हैं, जिस भी डाटा टाइप की ले रहे हैं, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई एक क्वेश्चन आता है कि लिस्ट वेदर म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, तो इट इज म्यूटेबल डाटा टाइप, ठीक है। बाद में जब ये सेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है मैं समरी में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डाटा टाइप हमारे म्यूटेबल में और कौन कौन से इम्यूटेबल में, ठीक है। तो लिस्ट हमारा म्यूटेबल में आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टपल। आई थिंक एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है। टपल नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, राइट। अब टपल भी क्या है, डाटा टाइप ही है, किसका पार्ट है, सीक्वेंस का, ठीक है। अब टपल लिखिए। अब टपल हमारा क्या होता है, सिमिलर टू लिस्ट है, बट डिफरेंस आता है। वो क्या डिफरेंस आता है, दो मेन डिफरेंस आते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। कभी भी हम टपल जो है यूज करते हैं तो हम कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, सेम चीज जो मैंने पहले भी बताई थी। अब इसके अंदर टपल 1 लिख दीजिए, यूजर डिफाइन बन गया। उसके बाद स्टार्टिंग जो होगी इसकी सर्कल ब्रैकेट से होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, 1.0, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज कीजिए हेलो,
ठीक है, फिर आप एच डाल सकते हैं। अब इसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। सो आपने देखा कि लिस्ट और टपल में बेसिक डिफरेंस क्या था, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता था, यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट का यूज होता है, ठीक है। सेकंड मेजर डिफरेंस क्या था कि लिस्ट हमारी क्या थी, म्यूटेबल थी, बट टपल हमारा इम्यूटेबल है, राइट। इम्यूटेबल्स मींस जो भी वैल्यूज आपने टपल को क्रिएट करते टाइम पे असाइन कर दी थी दैट विल रिमेन सेम, उसके अंदर चेंजेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दो बेसिक डिफरेंस जो कि एग्जाम के अंदर भी आपको पूछा जाएगा, तो याद रखना टपल्स सर्कल ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और सेकंड हमारा इम्यूटेबल में आते हैं, ठीक है। चेंजेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। इम्यूटेबल को ब्रैकेट में लिख लीजिए नो चेंजेस, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है, नो चेंज। तो इसी के साथ हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप भी फिनिश होता है, ठीक है। थर्ड लिखते हैं हमारा सेट, ठीक है जी। थर्ड हमारा डाटा टाइप है सेट, ठीक है। सेट होता क्या बेसिकली, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपने इन केस +1 +2 में देखने को मिलता है हमें, सेट क्या होता है बेसिकली, उसके अंदर हम लिस्ट ऑफ आइटम लेते हैं सिमिलर टू लिस्ट और टपल, बट इसके अंदर हम बेसिक डिफरेंस समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से हम इसको शुरू करते हैं और इसके अंदर ना कोई भी रिपीटेड वैल्यूज अलाउड नहीं होती आउटपुट के केस में, ठीक है। जैसे हमने 1 ले लिया, 2.0, 3.4, दोबारा से हमने 2.0 लिख दिया, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखो कि हमारा जो सेट होता है उसकी भी सेम टाइप आते हैं, ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, म्यूटेबल, ठीक है जी, म्यूटेबल टाइप में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है कि इसके अंदर अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, बट इसको सबसे पहले किसी वेरिएबल में आप डिफाइन भी कीजिए। मैंने ले लिया सेट 1, ठीक है। अब सेट 1 जब आप ले रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या साइन कर दिया, सेट की जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से, उसके बाद सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर आपने बंद कर दिया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू क्या 2.0, बट ये क्या करता है जब भी आप इसको प्रिंट करवाते हैं, सपोज कीजिए आपने क्या करा, प्रिंट करवाया, ठीक है, सेट 1, आउटपुट क्या आएगी, इसमें जो भी वैल्यूज आपकी रिपीटेड है वो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है। तो आपकी आउटपुट कैसी दिखेगी, देखते हैं उसको, ठीक है। आउटपुट में आपका आएगा 1, 2.0, 3.4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेपिटेशन, जब हमें कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें रेपिटेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक और बेस्ट जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, उसमें सपोज करो कि कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, एग्जांपल जैसे सेम वैल्यू रहनी चाहिए, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जैसे हमने कैलेंडर के अंदर ईयर्स डिक्लेयर करने हैं ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, तो आप उस केस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसमें कोई रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है। तो क्लियर सी बात है, इसका यूज कर लो। डेज की बात करते हैं हम, ठीक है, जैसे कि मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ डेज होते हैं वो भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको भी ले सकते हैं, किसी भी एंगल से ले सकते हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे तक, जहां तक भी आप लेते हैं। नंबर ऑफ डेज भी हमारे क्या होते हैं, नॉन रेपिटेटिव होते हैं, अलग अलग ही है, ठीक है। तो सेट के अंदर एक तो म्यूटेबल पार्ट आता है कि ये म्यूटेबल है, चेंजेस अलाउड है। इसके अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है वो कर्ली ब्रेसेस से हम स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से खत्म करते हैं, और जो भी डुप्लीकेट से होते हैं वो इसको रिमूव करता है, ठीक है। मींस इसके अंदर एक पॉइंट हमारा ये आ गया, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं नो डुप्लीकेसी, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी तो वो प्रिंट में उसको ओमिट कर देगा। जैसे यहाँ पे 2.0 दो बार लिया था, बट यहाँ पे उसने उसको ओमिट कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 4 डाटा टाइप आती है, नन, ठीक है जी। 4th डाटा टाइप लिखे नन। एज द नेम सजेस्ट, ये सिंपली कोई पर्टिकुलर इसका पर्पस नहीं होता। ये क्या सिग्निफाई करता है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू टू द वेरिएबल, ठीक है। व्हाट इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मीन्स कोई वेरिएबल है, उसको कोई भी वैल्यू जब असाइन नहीं होती वो सिग्निफाई करता है, ठीक है। सपोज कीजिए हमने कोई वेरिएबल लिया से हेलो, ठीक है, हमने उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी, नन,
अब आप कहोगे जी ये कैसी वैल्यू है, इसीलिए तो हम यूज करते हैं क्योंकि सिग्निफाई क्या करता है भी कोई भी वैल्यू साइन ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, अब आप जब इसको प्रिंट करवाओगे हेलो को, तो क्या आपको आउटपुट में मिलेगा, जैसे हमने एंटर प्रेस किया, ठीक है, ये सिंबल सिग्निफाई करते हैं एंटर को। ठीक है, व्हाट इज आउटपुट, देखिए आउटपुट क्या है आपकी नन। वो क्यों, क्योंकि हमने इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी है, और ये सिग्निफाई किसको करता है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं थी, सिंपली क्या आ जाएगा नन, राइट, जब हम प्रिंट करेंगे। दैट वाज द फोर्थ डाटा टाइप। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट डाटा टाइप है आपकी मैपिंग। ठीक है जी, फिफ्थ लिखिए मैपिंग, और मैपिंग के अंदर हमारा फर्दर क्या रहता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी वर्ड से आप शायद ऑलरेडी अवेयर है कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ मीनिंग्स डिफाइन होते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर में हमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके साथ साथ हमें उनका मीनिंग डिफाइन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा टाइप होती है डिक्शनरी, इसके अंदर हमें की वैल्यू पेयर का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जो मेन कंसेप्ट होता है की वैल्यू, इसका यूज करना है आपने। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, अब की क्या होता है, कुछ भी आप ले सकते हैं नहीं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए मिस्टेकली मैंने बता दिया, की के अंदर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके साथ आप मैपिंग करा रहे हैं वैल्यू की, वो कुछ भी डाटा टाइप का हो सकता है। मे बी आपका वो इंटीजर टाइप हो, ठीक है, मे बी आपका वो फ्लोट टाइप हो, मे बी वो आपका स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। ठीक है, बट जो आपका की रहेगा हमेशा स्ट्रिंग रहता है, राइट। अब देखिए एग्जांपल इसका समझने के लिए, जैसे की के अगर हम बात करें, हमने दे दिया कलर, ठीक है, और उसके साथ हमने वैल्यू क्या दे दी, ब्लू, राइट। डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी, सेम जो स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट होता है। हमने दे दिया टेम्परेचर, ठीक है जी, ये की ले ली, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, मैंने बताया था फ्लोटिंग भी अलाउड है। फ्लोटिंग में आप ले लीजिए 98.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी ले सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस नहीं भी लिखना चाहिए आप हटा सकते हैं। मेन मेरा कंसेप्ट क्या समझाने का कि हर एक की के साथ जो वैल्यू साइन होती है वो आप कुछ भी दे सकते हैं, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, जो राइट साइड की बात है। ठीक है, बट जो लेफ्ट साइड होगा, जो की जहां तक बात है, जो भी आप की का नाम डिक्लेयर करते हो हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप का होता है, राइट। आ रही है बात समझ। तो मैपिंग के केस में आपको देखने को मिला डिक्शनरी एक डाटा टाइप। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मैं प्रिंट करवाता हूं, ठीक है, इसमें कलर को, और हमेशा याद रखना कोई भी वैल्यू को हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, हमेशा किसका यूज करते हैं, उसकी की का। अब जैसे मैंने प्रिंट करवाया कलर, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर, आपने देखना है कि इस की के साथ क्या वैल्यू साइन थी, ब्लू। ठीक है, सो योर आउटपुट विल बी ब्लू। ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी वैल्यू को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज इट वाया की। दैट इज वाई मैपिंग मींस मैप हो रखी है, की किसके साथ मैप हो रखा है, वैल्यू के साथ। ये रिवर्स कहीं वैल्यू किसके साथ मैप हो रखी है, की के साथ। ठीक है, तो दैट इज द मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट। बट इसके अंदर भी एक और पार्ट आता है, आप इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डबल स्टार आप लगा सकते हैं। ये भी म्यूटेबल टाइप का होता है हमारा। ठीक है, मींस वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं, दैट इज अलाउड। ठीक है, अब एक समरी दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से डाटा टाइप्स जो हमने अब तक डिस्कस करे हैं वो इम्यूटेबल है और कौन कौन से म्यूटेबल होते हैं, राइट। समरी इन द सेंस ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे इम्यूटेबल, यहाँ पे लिख लीजिए म्यूटेबल। म्यूटेबल तो आई थिंक मैंने आपको बता ही दी है, लिस्ट, सेकंड नंबर पे आता है आपका सेट, थर्ड नंबर पे आता है आपका डिक्शनरी। ठीक है जी, ये आपका म्यूटेबल आ गया। ये डाटा टाइप्स जोन जोन से म्यूटेबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्यूटेबल के अंदर लिखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है इंट, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज अ फ्लोट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप इसमें लिखिए स्ट्रिंग, राइट। नेक्स्ट लिखिए अब इसके अंदर टपल,
राइट। सो नन का यूज नहीं